बंद करो अपनी आंखें। जीजी बेटा, मैं वो ये कंबल लेकर आई थी। मम्मी आप यही रख दीजिए। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, ठीक है ना? ओके, गुड नाइट। शुक्रिया आपका। बेटा जीजी, तुम्हारा तो इस पूरे गांव में बहुत चर्चा है। लेकिन क्यों? हमने सुना है तुमने यिनसिचिन से शादी की है। अरे 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 बेटा, कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो। वो देखो, मुंह भी आ गया। हर जगह क्यों पहुंच जाते हो? बस हमारा नसीब। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? मैं नहीं जानता इसे। सोया सॉस कहाँ पे रखा है? क्या कर रहे हो? सॉस ले रहा हूँ। लेकिन इतने सारे क्यों? एक एक सभी ले लिए, कुकिंग में आसानी हो जाती है। एक सोया सॉस की बोतल बहुत समय तक के लिए काफी होती है, इसीलिए इंसान को थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। सॉन्ग को तो हर तरह का खरीदते हुए देखा है मैंने, तो इसीलिए मैंने उठा लिया। आम आदमी में और अमीरों में यही तो फर्क होता है कि हम सिर्फ जरूरी चीजें खरीदते हैं। तो फिर कौन सी खरीदेंगे? सबसे सस्ती वाली सॉस। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम अच्छी बीवी वाला किरदार अदा नहीं कर रही हो? सबको इससे शक हो सकता है। अच्छा, तो क्या करूं मैं? जरा उन्हें देखो। तुम्हारे कपड़े ठीक कर देती हूँ। मेरे लिए रोज टाई निकालती हो मिसेस जिन। तुम क्यों चाहते हो मैं तुम्हारी टाई बांधूं? तुम्हें खुद बांधनी नहीं आती क्या? जानबूझकर कर रहे हो ना? लेकिन तुम्हें एक्टिंग तो ठीक से करनी पड़ेगी। यिनसिचिन, मुझे परेशान मत करो। ओके, नहीं करता परेशान। बंद करो अपनी आंखें। जीजी बेटा, मैं वो ये कंबल लेकर आई थी। मम्मी आप यही रख दीजिए। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ, ठीक है ना? ओके, गुड नाइट। शुक्रिया आपका। तुम बचपन में यहाँ पेंटिंग करती थी? हाँ, उस वक्त मैंने नई नई स्केचिंग शुरू की थी। क्या है ये? नहीं नहीं नहीं, यिनसिचिन कुछ भी नहीं है। मत छू, मत देखो ना। वापस कर दो मुझे। देखने दो ना, क्या हो गया? डियर जीजी, आहिस्ता पढ़ो, जान छोड़ो मेरी। लव लेटर फॉर जीजी। और तुमने ये दराज में रखा हुआ है और यहाँ और भी रखे हुए हैं। चाहे जाना तो सबको अच्छा लगता है ना? चलो फिर हो जाए आज रात। क्या मतलब? तुम ये स्टोरीज की तरह मुझे सुनाओगी। तुम भी ना। वैसे भी जो अधूरा रह गया था उसे पूरा कर ले। अच्छा, कौन सा पढ़ना है पहले? मुझे बताओ, कौन सा वाला सुनाऊं? गुड नाइट। गुड मॉर्निंग आंटी। कैसे हो तुम लोग? बहुत प्यारे बच्चे चलो हैं चलो ना? घर चलो। अरे ये तो जीजी हेलो है। आंटी। बेटा जीजी, तुम्हारा तो इस पूरे गांव में बहुत चर्चा है। लेकिन क्यों? हमने सुना है तुमने यिनसिचिन से शादी की है। उसे साथ लाई हो क्या? आंटी यही तो है यिनसिचिन। हाय। अरे वाह, एक बात कहूँ, मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में इतना जवान बॉस नहीं देखा। अरे 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 बेटा, कितने हैंडसम हो, कितने खूबसूरत हो। ये तो बहुत प्यारा है जीजी। कितना जवान बॉस है तुम्हारा जीजी। वाह जीजी। वाह, शानदार। तुम्हारे साथ जज जीजी। भी रहा है। बहुत प्यारी हाय। जोड़ी है। वो देखो, मुंह भी आ गया।
तुम यहाँ कैसे आ गए? हर जगह क्यों पहुंच जाते हो? बस हमारा नसीब। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? मैं नहीं जानता इसे। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। टाइम मिले तो मेरे घर जरूर आना डिनर करने के लिए। मुझे बहुत खुशी होगी बेटा। हाँ जरूर आना, ठीक है? चलो बच्चों, जल्दी करो, चलो। क्या हसीन इत्तेफाक है ना ये। जीजी, तुम्हारा कैसे आना? बस घर के कुछ काम थे इसीलिए आना पड़ा। खैर, मेरी वाइफ से पूछने का बहुत शुक्रिया। जीजी, अगर कोई मदद चाहिए तो जरूर बताना, ठीक है ना? वैसे भी इस इलाके को मैं मिस्टर यिन से ज्यादा जानता हूँ। मगर मैंने इसकी जिम्मेदारी तुम्हें कब सौंपी? फिक्र मत करो, सब हो गया है। तुम्हारी मदद करके अच्छा लगेगा। अब हमें चलना चाहिए। ओके, बाय। हाँ, मुझे नहीं पता था आप इतने कठोर हो। क्यों, क्या हुआ? यिन सिचिन के ससुर हो आप। उनके पास क्यों नहीं चले जाते? अगर उनसे मदद मांग लोगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने जीजी की माँ को तलाक दे दी है। तो क्या हुआ? जीजी तो आपकी ही बेटी है ना? कहा ना, मेरा उनसे कुछ वास्ता नहीं है। मुझे नहीं पता, आप कुछ कीजिए। बात को क्यों बढ़ा रही हो? हेलो, हाँ आप गो जीजी के फादर हैं ना? जी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। गो जीजी के पास्ट के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। मुझे कुछ नहीं कहना। रुकिए, इसके लिए पैसे मिलेंगे आपको, लेकिन कितने ये डिपेंड करता है आप कितने इंफॉर्मेशन देते हैं उसके ऊपर। ये मेरा कार्ड है, आप अपने पास रखिए, मैं इंतजार करूंगी। चलो यहाँ से। लीजिए। ये मोज़न हर जगह क्यों टपकते रहता है बिना किसी काम का? तुम्हें उसके आने से क्या प्रॉब्लम है? उसका घर है यहाँ, अक्सर समय निकाल कर आ जाता है यहाँ। वैसे भी यहाँ पर लोगों का बहुत ध्यान रखता है वो। यानी काफी मशहूर है वो यहाँ। जलन हो रही है? क्यों होगी जलन? मुझे बातें अच्छी बना लेता है। वैसे मैं भी कर लूंगा। तुम लोग आ गए जी। बेटा? जी मम्मी। अगर हाँ। कोई हेल्प चाहिए तो मैं कर दूं। अरे नहीं बेटा, मैं कर लूंगी। बड़ी जल्दी अकल आ गई। मैंने जो मंगवाया था सब मिल गया। हाँ मम्मी, ले आए हैं। हाँ, एक और बात। आपकी डिवोर्स का मामला मैं देख रहा हूँ। आप मिशान में क्यों नहीं रह लेती? आप वहीं अपनी लॉन्ड्री शॉप भी खोल सकती हैं। मैंने वैसे एक शॉप भी देखी है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और फर्नीचर्स भी मंगवा लिए हैं। कुछ ही दिनों तक पहुंच जाएंगे। बहुत शुक्रिया बेटा सिचन। कोई बात नहीं। तुम दोनों ने मेरे लिए इतना वक्त निकाला। मेरे लिए यही काफी है बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अब वापस चले जाओ। बिल्कुल नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि सब चीजें बिल्कुल ठीक हो जाए, इसलिए मैं यहाँ कुछ दिन जीजी के साथ ही रहूंगा। इसकी परमिशन कब दी मैंने? हाँ, बिल्कुल यहाँ रहो। अच्छा ये बताओ क्या खाओगे? मम्मी, आप इसकी साइड क्यों लेती हैं? अब वैसे ही पूरा दिन बहुत ही बिजी थी, तो हम ये काम जीजी पर छोड़ देते हैं। क्यों? बिल्कुल ठीक कहा, आज इसे ही खाना बनाना चाहिए। ठीक है, बताइए क्या खाएंगे? क्या खाओगे? मैं इसके साथ शॉपिंग करने जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इसका लाया हुआ मुझे कुछ पसंद नहीं आएगा। मम्मी, आप तब तक नींबू का अचार निकाल कर रखिए। हाँ ठीक है। सोया सॉस कहाँ पर रखा है? क्या कर रहे हो? सॉस ले रहा हूँ। लेकिन इतने सारे क्यों? एक एक सभी ले लिए, कुकिंग में आसानी हो जाती है। एक सोया सॉस की बोतल बहुत समय तक के लिए काफी होती है, इसीलिए इंसान को थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। सॉन्ग को तो हर तरह का खरीदते हुए देखा है मैंने, तो इसीलिए मैंने उठा लिया। आम आदमी में और अमीरों में यही तो फर्क होता है कि हम सिर्फ जरूरी चीजें खरीदते हैं। तो फिर कौन सी खरीदेंगे? सबसे सस्ती वाली सॉस। सस्ती चीजें बेकार होती इसे हैं। अकल से कम खर्च करना कहते हैं बुद्धू। चलो वापस रखो इन सबको।
हो रही है? हाँ? हाँ हो रही हूँ, क्योंकि मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं दे रहे। ये लो ये लो। अच्छा तुम थैंक भी यू ये लो। मम्मी। ये लो। मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ से, थैंक यू। अगर तुमने नहीं खाया तो देखना माँ नाराज हो जाएंगी। मम्मी के नाराज होने से इस बात का क्या कनेक्शन? हाँ, तुमने ये बिल्कुल सही खा कहा। लो बेटा। मम्मी आप भी ना। बुरी बात है, खा लो। चलो हाँ करो। मम्मी मुझे आपके हाथ से अच्छा ठीक खाना है, है। ये लो खाओ। इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन बचपना नहीं गया तुम्हारा। थोड़ा सा मेरी प्लेट में भी निकाल दीजिए ना अच्छा मम्मी। ठीक है, जल्दी से खाओ। मिस्टर यिन सचिन क्या सोच रहे हैं? क्या तुम्हें ये सब जो कुछ हो रहा है सच नहीं लग रहा क्या? कैसा सच? जैसे कि हम सच में पति पत्नी हो। मैंने कभी भी इतने अच्छे माहौल में खाना नहीं खाया, ऐसा कि पेरेंट्स तक के साथ भी नहीं। मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। लेकिन क्यों? अरे तुम तो जानती हो हमारे घर के रूल्स को, जैसे होते हैं क्या बताऊं। मैनर्स के चक्कर में वो खुशी ही खो दी। इस तरह से मैंने कभी फील ही नहीं किया। हमारे अंदाज में ऐसी क्या बात है? कुछ तो है। इतना ज्यादा सुकून, इतना सिक्योर, बिल्कुल किसी होम स्वीट होम की तरह। यिन सचिन, हम्म? अगर उन दिनों तुम साथ ना देते तो मुझे नहीं मालूम मैं क्या करती। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखकर सो जाऊं? तुम्हें कोई भी बात समझ में नहीं आती है मेरी। इतनी देर से घर जा रहे हो आज? हाँ, मेरी क्लास अभी खत्म हुई है। क्या तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? मुझे बता सकती हो। भला मैं क्यों परेशान होने लगी? तुम भी ना बस इतना मत सोचा करो वरना बीमार हो जाओगे। और अगर परेशान हो तो मुझसे शेयर कर लेना। क्या मैं तुम्हें कुछ भी बता सकता हूँ? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम ड्राइंग कर सकते हो, मेरे साथ आओ। यहाँ जो दिल चाहे बनाओ। आज से ये हमारा मैसेज बोर्ड होगा। हम दोनों यहाँ ड्रॉ किया करेंगे और तुम उदास भी नहीं रहोगे, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारी मदद करूंगा। भले तुम सचिन से प्यार करो तब भी।
आपने मेरी डायरी देखी है क्या? ध्यान से देखो, एक डब्बे में थी ना बेटा, वो देखो नीचे ड्रॉर में। ओके। क्या ढूंढ रही हो? लाओ मैं हेल्प कर देता हूँ। मेरी डायरी। डायरी। दिखाओ मुझे। अरे छोड़ दो इंसिजन, दे दो मुझे। अच्छा तो ये तुम थी? बचपन में तुम ऐसी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था? क्या सच में? कुत्ता नहीं था, बहुत ही डरावना कुत्ता था। खूंखार कुत्ता, बहुत ही खतरनाक। खूंखार कुत्ता? अच्छा तुम उस दिन आम चुरा रही थी ना, तभी तो कुत्ते के मालिक ने तुम्हें मारा था। मम्मी, क्या ये बताना जरूरी था? ओह, तो तुम आम भी चुराया करती थी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो मेरी डायरी वापस करो। तमीज से। दे दे। मैंने कब कहा मांगने पर वापस कर दूंगा? जीजी, इंसिजन। जीजी देखो दरवाजे पर कौन आया है। मैं देखता हूँ। ये लो। यहीं रुको। यहाँ किसी को तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, ओके? मिस्टर यन, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस पास से गुजर रहा था और तुम्हें तो खुद पे भरोसा होना चाहिए। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, ओके? तुमसे मिलने कौन आया है? मैं तुम्हें बार बार समझा चुका हूँ कि जीजी से दूर रहा करो। वो मेरी पत्नी है। और मैं उसका स्कूल का फ्रेंड हूँ, उसका साथी और उसका आइडल। मोजिजन, कैसे आना हुआ? बस यहाँ पास से गुजर रहा था तो सोचा आंटी से मिलता चलो। मोजिजन, तुम्हें अरे मुंह आया है। हाँ। खाना खाया तुमने? अभी नहीं। तो फिर आ जाओ बेटा, हमारे साथ आओ। जी ठीक है। आप भी आ जाइए। थैंक यू मम्मी। बस एक और सूप बना कर आती हूँ। मम्मी मैं बना देती हूँ। नहीं बेटा, तुम तीनों यहाँ आराम से बैठकर बातें करो। शुक्रिया आंटी। अच्छे से खाना तुम लोग। ठीक है। शुक्रिया आपका। शुरू करें? ये लो, खाओ। इसमें तो बहुत ऑयल है, तुम ये खाओ। लेकिन ये मेरा फेवरेट है। मुझे पहले नहीं मालूम था कि तुम्हें ये पसंद है, वरना तुम्हें भी दे देता। वैसे ये बहुत अच्छी होती है। लो, ये खा कर देखो ना, खाओ। ये मिर्च भी बहुत स्वादिष्ट है, खाओगे ना मजा आएगा। कोई मेरी प्लेट में एग्स डाल देगा? हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस। तुम दोनों का रिश्ता भी बहुत अजीब है। क्या कहा तुमने? हेलो मूसा, कैसे हैं आप? आपसे ये पूछना था कि आप मीटिंग में कब तक पहुंचेंगे? अच्छा सुनो, आज की मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं घर पे थोड़ा सा बिजी रहूँगा। मैं आ जाऊँगा मीटिंग में। बचपन में ये मेरी फेवरेट जगह थी। मैं अपनी सारी सीक्रेट बातें यहाँ आकर ड्रॉ करती थी। तो ये तुम्हारी पेंटिंग थी? नहीं, सब नहीं। इसमें मोजिजन की भी। यानी कि दोनों साथ ही बड़े हुए हैं। कुछ वक्त पहले जब यहाँ से जा रही थी तो मैंने वो वाली पेंटिंग बनाई थी, जिसका मतलब है मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूर ये क्या कर रही हो?
दूर रहो इससे। ये सचिन, चलो देर हो गई है, अब चलती हूँ मैं। अरे नहीं जाओ ना, क्या हुआ? नहीं जाओ ना, बैठ जाओ। वो ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम यहीं रह लो? समझी नहीं। मेरा मतलब है कि तुम हर रात सिंड्रेला की तरह गायब हो जाती हो, और जब ऐसा होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा मतलब है कि मैं बिल्कुल। सीरियस हो? हद से ज्यादा। क्या तुम तैयार हो? हाँ बिल्कुल, मैं तो वो सफाई वाले को बुला के सफाई भी करवा ली है कि तुम जब चाहो यहाँ आ जाओ और अपनी मर्जी से अपना सामान सेट कर लो। अच्छा ठीक है, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। जब दो लोग एक साथ रहते हैं और आपस में काफी मिलते जुलते हैं तो यही वजह से ब्रेकअप जल्दी हो जाते हैं। अब तुम खुद ही सोच लो इस बारे में। ओके। मैं अब सवाल करूंगी जिसका हम एक साथ जवाब देंगे। पहला सवाल, बेड पे किस तरफ सोना पसंद है? लेफ्ट। वो मेरा मतलब है कि तुम अगर लेफ्ट साइड में सोना चाहती हो तो मैं एक काम करूंगा, मैं राइट साइड में सो जाऊंगा, ताकि इससे हम दोनों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम जो चाहोगी वैसा हो जाएगा। अब दूसरा सवाल करती हूँ, तुम्हें कौन सी वक्त नहाना पसंद है, रात के वक्त या सुबह? उस दिन मैंने इसे सुबह नहाते हुए देखा था तो मैं भी वही बोल देता हूँ। रात में। अगर मैं रात में ना नहाऊं तो मुझे नींद ही नहीं आती। तीसरा सवाल करती हूँ, सोते वक्त लाइट को ऑन रखते हो या ऑफ कर देते हो? ऑफ ऑन। करके। अरे यार, शिट, मैं यहाँ भी फिर होगा। ठीक है, अब आखिरी सवाल, तुम्हें खाने में ज्यादा क्या पसंद है, मीठा या नमकीन? हाँ मुझे मीठा पसंद नमकीन। है। उफ 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 उफ। देखा, हम दोनों का साथ रहना हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। मैं खुद को बदल लूंगा। देखो शैन, अगर तुम खुद को बदलते भी हो तो मुझे अच्छा लगेगा कि तुम मेरे लिए बदल रहे हो, लेकिन इससे तुम परेशान होगे। मेरी बात सुनो शैन, अभी हम दोनों का साथ में रहना ठीक नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। समझ रहे हो ना तुम? गुड बॉय, चलती हूँ मैं। अच्छा देखो, ध्यान से जाना। मैं तैयार हूँ। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम अच्छी बीवी वाला किरदार अदा नहीं कर रही हो? सबको इससे शक हो सकता है। अच्छा, तो क्या करूँ मैं? जरा उन्हें देखो। तुम्हारे कपड़े ठीक कर देती हूँ, ये तो कर सकती हूँ ना? मेरे लिए रोज टाई निकालती हो मिसेस जिन, उसे भी टाई करना नहीं है। तुम क्यों चाहते हो मैं तुम्हारी टाई बांधूं? तुम्हें खुद बांधनी नहीं आती क्या? जानबूझकर कर रहे हो ना? लेकिन तुम्हें एक्टिंग तो ठीक से करनी पड़ेगी। ये सचिन, मुझे परेशान मत करो। ओके, नहीं करता परेशान। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या? देर हो जाएगी ना, चलो जल्दी जाओ। हाँ बस जा रहा हूँ। घर पे अच्छे से वक्त गुजारना, वापस आकर हम कहीं बाहर चलेंगे। अच्छा ठीक है, जाओ। ये झूला तो बंद पड़ा है। क्या तुम इसमें मेरे साथ जाना चाहोगी? हाँ, लेकिन ये तो बंद पड़ा है और हमारे पास तो टोकन भी नहीं है।
ये वही फेरिस व्हील है जिसमें तुम हमेशा से बैठना चाहती थी। हाँ, तुमने इसे खोला नहीं, अभी खोल के देखो इसे। मैं पहले ही खोल चुकी हूँ इसे। मुझे घंटों लग गए इसे वहां ढूंढने में, और वहां के लोगों ने तो मुझे चोर ही समझ लिया था। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि इसे महफूज कर लो, और दूसरा ये कि तुम इसे इस मशीन में डालो, व्हील को घुमाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर लो। ये टोकन वेस्ट हो गया है शायद। टोकन भी तुमसे डरते हैं। चले फिर, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। कितना सुंदर है यहाँ का नजारा, कितना सुंदर है, बिल्कुल मेरे सपनों जैसा। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि बड़े होकर झूलों पे बैठने का क्या मजा, लेकिन देखो सब उल्टा हो गया। यहाँ से सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है आज अंदाजा हुआ। ये सचिन, थैंक यू। दरअसल शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं तुम्हें। जब से तुम मेरे घर में आई हो, मैं चैन की नींद सोने लगा हूं। तुम्हारी गैर मौजूदगी मुझे बेचैन करती है। तुम्हारी उदासी मुझे परेशान करने लगती है, और तुम्हारी खुशी से मुझे खुशी का एहसास होता है। I love you. तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि I love you. सुना नहीं क्या? I love you. मैं Do you love me or you don't? मैं अगर अभी इसका जवाब ना दूं तो जितना वक्त चाहे ले सकती हो, लेकिन अभी बस इस पल में जियो। जीजी बेटा, मैं अपना सामान पैक करके पुराने घर वापस जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहो सीचन के साथ। मम्मी आप क्यों जा रही हैं यहाँ से? आप मेरे साथ रहना नहीं चाहती क्या? मुझे पता है बेटा तुम्हें मेरी फिक्र है, लेकिन मैं तुम दोनों को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती। आप वहाँ अकेली रहेंगी, मैं भी आपके साथ वहाँ चलती हूँ ना कुछ दिनों के लिए। हाँ हाँ ठीक है। सचिन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, नर्म दिल और अच्छे मिजाज का। जीजी सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे पापा से तलाक नहीं लेनी चाहिए थी। मुझे डर था कि कहीं तुम्हारी जिंदगी न बर्बाद हो जाए, मगर मैं खुश हूँ कि अब सचिन तुम्हारे साथ है। खैर पता नहीं मैं भी क्या क्या बातें लेकर बैठ गई। अब
मैं मदद करता हूँ। तुम आ गए बेटा, ध्यान से, बहुत भारी है। ठीक है। सॉरी आंटी, सो सॉरी। कोई बात नहीं बेटा, ये सब जीजी का डब्बा है, पहले से ही फटा हुआ था। कोई बात नहीं बेटा। सॉरी आंटी, मुझसे गिर गया। असल में ये जीजी का डब्बा है, उसे डर था कि उसके पापा ये डब्बा फाड़ ना दे, इसीलिए उसने ये मेरी दुकान में छुपा रखा था। अरे मिल गया, ये है ये क्या है? कुछ खास है क्या आंटी? पता नहीं, ज्यादा तो कभी कुछ बताया नहीं इसने। अच्छा बेटे, इसे यहाँ रख दो। हाँ, बस इतना ही बताया था कि किसी खास इंसान का दिया हुआ गिफ्ट है। देखो जरा, पूरी भरी हुई है, लेकिन फेंकती नहीं इसको ये। एक बार कमरा साफ कर रही थी अपना, तो उसे मिला नहीं ये। बाप रे, कितनी देर तक रोती रही फिर। शुक्रिया अम्मू, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास? आंटी, अगर ये जीजी के लिए बहुत खास है तो, और मैं वैसे भी वापस जा रहा हूँ, उसको पहुँचा दूँगा। हाँ हाँ, वो बहुत खुश होगी इसे देखकर। ठीक है। कल तुम्हारा बर्थडे है, प्लीज कल मेरे लिए वक्त निकाल लो। कल रात 9 बजे फिशरमैन होटल में मिलूंगा तुमसे, क्योंकि मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? पहले अपॉइंटमेंट लो मुझसे, समझे? हेलो मोजिजन। जीजी, मैं कैफ़े पे बैठा हूँ, अगर फ्री हो तो मिल सकती हो? अच्छा ठीक है, आती हूँ मैं आ गई। हाँ। अरे मोजिजन, ये तो मेरे बचपन का ड्राइंग पैड है। सही कहा। मैं आज तुम्हारी मम्मी से घर पे मिलने गया था, वो सामान सेट कर रही थी, उन्हें ये मिला और वो कह रही थी कि ये तुम्हारे लिए खास है, तो इसलिए मैं तुम्हें देने के लिए आ गया। हे भगवान, मुझे तो लगा था कि ये कभी नहीं मिलेगा। मोजिजन, देखो मैंने अपना वादा निभाया, डिजाइनर बन गई हूँ अब मैं। बहुत अच्छे। मुझे याद है जब तुमने मुझे ये तोहफा दिया था, तो ड्राइंग करते रहने के लिए मेरी हिम्मत बढ़ाई थी। अगर उस वक्त तुम वो सब ना कहते तो आज मैं शायद डिजाइनर भी ना बनती। वो बातें सिर्फ तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए नहीं थी। मैं बहुत स्वार्थी इंसान हूँ। मैं जाने से पहले कुछ ऐसा देना चाहता था जो हमेशा तुम्हारे दिल में रहता, और जब तुम उसे देखती तो मुझे याद करती। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो बस तुम्हें देखता ही रह गया था मैं। बस पहली नज़र का प्यार ही समझा, बल्कि नियांसी की कहानी थी, दरअसल तुम्हारी कहानी है। थैंक यू सो मच। क्या गले लगना चाहेंगे? क्या मतलब तुम्हारा? मोजिजन, तुम्हें नहीं आती? जानती हो, तुम्हें ड्राइंग बहुत पसंद थी, तो तुम्हारी पसंद को मैंने अपनी पसंद बना लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुमसे और क्लोज होता गया। मेरी कॉमिक स्टोरीज के जरिए तुम्हें सब बताना चाहता था। मोजिजन, मैं और यंसजन। मैं जानता हूँ मैं कि तुम्हारा सचिन से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मैं इसके ख़त्म होने का इंतज़ार करूँगा, तब तक तुम आज़ाद हो। अगर तुम मुझे चांस देना चाहती हो तो तुम्हें फ़िलहाल जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारी सालगिरह की रात मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मोजिजन, मैं क्या
क्या मूजिजिन ही नियांसी है? और उन दोनों ने ही तुम्हें बर्थडे पे इनवाइट किया है, वो भी एक दूसरे के बाद? ओह माय गॉड! ज्यादा खुश मत हो। नियांसी, नियांसी, इसका मतलब वो तुम ही थी? ओह माय गॉड, कितना रोमांटिक है। हाय, लेकिन उसने आने में देर कर दी। अब तुम्हारी जिंदगी में यन सिचिन है। मैं इस बारे में अभी यकीन से नहीं कह सकती। अभी तक हमने हमारे रिश्ते के बारे में सोचा नहीं है। तो क्या तुम उसे नहीं चाहती? चाहती हूँ, हाँ? लेकिन यकीन से नहीं कह सकती कि ये इन्फैचुएशन है या वाकई उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ मैं। तो क्या हुआ, मैं इसे अभी सुलझाती हूँ। इस बात को कैसे तय किया जाए वो ठीक रहेगा या नहीं, बस इन कॉलम्स को फिल करो और तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। यानी खूबियाँ और खामियाँ। चलो फिर इन सिचिन से शुरू करें। सरकास्टिक, इस पोजीशन के लोग सरकास्टिक होते हैं। अकड़ू, एरोगेंट, अकड़ू, सेल्फ ऑब्सेस्ड, ऊबिया मिट्ठू, अनरोमांटिक, अनरोमांटिक, हुक्म चलाना और जिद्दी भी है। बहुत कमियां हैं इसमें। जीजी, तुम्हारे लिस्ट के मुताबिक अनगिनत कमियां हैं इन सिचिन में। चलो अब अच्छाइयों की बारी है। खूबियाँ, उसमें खूबी मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। हाँ, तो चलो फिर मोजिजिन की अच्छाइयाँ बताओ। शांत है, जेंटलमैन, ठंडे दिमाग का, नरम दिल, बहुत प्यारा, दूसरों की मदद करने वाला, मिलनसार, समझदार इंसान, बहुत सी काबिलियत वाला इंसान, फनी और जवाब तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जवाब तो सही है, लेकिन मुझे अभी कोई जवाब नहीं चाहिए। मैं अभी बस यिनसिचिन की खामियां सोच रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसकी सारी खामियां मोजिजिन की खूबियों पर हावी हो गई और मुझे याद रह गई। कोई तो बात है उसमें। मुझे लगता है यही प्यार है कि तुम उसकी सारी कमियां जानती हो, लेकिन फिर भी तुम उसे पसंद करती हो। आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बाय। हद है, हर बार सामने आ जाते हो। अगर जीजी तुम्हारे साथ है तो तुम उसे बोल देना कि कल रात डिनर मेरे साथ करें। बात सुनो मेरी, वो मेरी बीवी है। इस बात को याद रखा करो कि वो शादीशुदा है, ठीक है? तो क्या यह भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि वो डिनर भी नहीं कर सकती किसी के साथ? क्या मतलब है? बेफिक्र रहो, मेरी कभी इस बारे में बात नहीं हुई जीजी से और मैं करूंगा भी नहीं इस बारे में बात। तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैं ये नहीं जानना चाहता कि ये तुमने क्यों किया, मगर एक बात बता दो कि तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। बस उस दिन का इंतजार रहेगा मुझे। और कितनी देर लगेगी पहुंचने में? बारिश की वजह से ट्रैफिक बहुत है, तो मेरे ख्याल से कम आधा घंटा तो लग ही जाएगा। आप राइड कैंसिल कर दे, मैं उतर रही हूँ, पैदल चली जाऊँ। यहाँ पे हाँ, रोक दीजिए। संभाल के जाइए। हेलो सर, होटल बंद होने वाला है, अब क्या करें? वेट करना है। सर 10 बजे तक इंतजार कर सकते हैं। अगर आपकी मेहमान तब तक नहीं आई तो हमें बंद करना होगा। ठीक है, समझ गया।
म्यूजिशियन